ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। एक आदर्श ग्रस्त को आचार्य भगवंत मितव्ययी की उपमा दे रहे हैं। एक जो आदर्श ग्रस्त होता है वह मितव्ययी होता है। अर्थात मितव्ययी होने का अर्थ है जो कम खर्चे में अपना काम चला ले, अनर्गल खर्चे से बच जाए। क्योंकि रोज भोग और भोग की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भोग की वस्तुओं की बात ऐसी है, जितने आप उनकी आवश्यकता बढ़ाना चाहो उतनी बढ़ जाती हैं, और जितनी घटाना चाहो उतनी घट जाती है। कम वस्तुओं में भी काम होता है और अधिक वस्तुओं में भी काम नहीं होता है। हम जैसा मन बना लें उतने में काम चल जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान हिंदुस्तान के इंसान के 3 निशान। रोटी, कपड़ा और मकान, इतना है पर्याप्त है। हिंदुस्तानी व्यक्ति को इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, पर्याप्त होती है। बाकी सब लग्जरी है, विलासता है। तो कहते हैं उसको कम भी कर सकते, बढ़ा भी सकते। लेकिन आदर्शग्रस्त कभी बढ़ाता नहीं आवश्यकता हो, कम करता है, कम खर्च करता है, पैसे को बचा करके रखता है। लेकिन यदि कोई अच्छे कार्य में हो तो निरंतर पैसा लगाता रहता है। धार्मिक कार्यों में कंजूसी नहीं करता, मितव्ययी नहीं करता। धार्मिक कार्यों में दिल खोल करके, तिजोरी खोल करके दान करता है। ये आदर्शग्रस्त का लक्षण होता है। भोग की वस्तुओं में हमेशा वह मितव्ययी होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक सेठ जी थे, वो मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, और जिनको मंदिर का निर्माण का ठेका देना था, जिम्मेदारी सौंपना थी, वो सामने लोग भी बैठे हुए थे। और सेठ जी के सामने घी के टीन आ रहे थे, घी के पीपा आ रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक घी के पीके में से थोड़ा सा घी लीकेज हुआ, नीचे गिरने लगा। सेठ जी ने उसको उठवा दिया। अब ये देख करके जो जिम्मेदारी लेने के लिए बैठे थे मंदिर के निर्माण के लिए, उन्हें लगा ये तो करोड़ों का मंदिर बनना है, और ये शेर तो एक बूंद घी के लिए ऐसा कर रहा है। ये क्या दान करेगा, ये क्या मंदिर का निर्माण करवाएगा। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए जो बैठे थे लोग, उन्होंने कहा सेठ जी, हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हम लोगों के लिए सबसे पहले आप 1 मन घी दीजिएगा, उसके बाद हम लोग काम प्रारंभ करेंगे। 1 मन समझते हो, 40 किलो है ना, 40 किलोग्राम। उन्होंने कहा ठीक, तत्काल आदेश दिया, वो तत्काल 40 किलो घी दे दिया गया। वो जो लोग थे उन्होंने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आई हमें, ये तो हम आपके मत परीक्षा ले रहे थे, अब इतना घी पहले दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। हम ये सोच रहे थे आपको देख कर कि जब 1 टीन घी में से थोड़ा सा 2 बूंद गिरा, आपने उसको उठवा लिया, अब हमें 40 किलो घी कैसे दे सकते। तो उन्होंने कहा देखो, मितव्ययी बनना चाहिए। व्यर्थ में कभी भी कोई चीज खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिल खोल करके खर्च करना चाहिए। यह है मितव्ययिता। क्या है ये? इसका नाम है मितव्ययिता। हमेशा हमारे लिए मितव्ययी होना चाहिए। भोग की चीज़ों में
हमेशा सोच विचार करके पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन जब धार्मिक प्रभावना की बात आए, धर्म की बात आए, मंदिर की बात आए, तब तिजोरी पूरी खोल देना चाहिए, दिल खोल करके दान करना चाहिए। दान के लिए हाथ खुले हों, लेकिन खर्चा के लिए हाथ बंधे हों, वही सच्चा गृहस्थ कहलाता है। संसार के वर्धन कराने वाली वस्तुओं को खरीदने में जो मितव्ययी हो, लेकिन आत्म कल्याण में जो दान की बात हो, उसमें वह दिल खोलकर दान करे, वो सच्चा गृहस्थ कहलाता है। तो यहाँ पर आचार्य ने एग्जाम्पल दीपक का दिया। दीपक क्या करता है? मितव्ययी होता है। किसके समान होता है? आदर्श गृहस्थ के समान। अर्थात आदर्श गृहस्थ की यहाँ पर उपमा दी जा रही है, वह निरीता के साथ कार्य करता है। आदर्श गृहस्थ के समान सीमित व्यय करने वाला संयमित और निरीह होता है। संयमित होता है लेकिन लोभी नहीं होता। मितव्ययी होना अलग है और लोभी होना अलग है। क्या हुआ? बेगमगंज पंचकणक में आचार्य का आना हुआ। मैंने वहाँ पर चातुर्मास की स्थापना की थी। आचार्य भगवंत ने पूज्य पुष्पेंद्र सागर जी और हमें आदेश दिया था कि जाओ वहाँ पर चातुर्मास करना है। बेगमगंज में चातुर्मास पूर्ण हो गया। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद आचार्य भगवंत से निवेदन किया था 2007 में कि आचार्य जी पंचकणक तो होगा, लेकिन आपके बिना नहीं होगा। आप वहाँ पहुँचेंगे तभी पंचकणक होगा। आचार्य जी 1 महीने पहले आ गए। कितने महीने? 1 महीने पहले आ गए। जब 1 महीने आचार्य से पहले हम लोगों ने सबने मिलकर के समाज ने अगवानी की, आए बैठे, तो सब लोगों ने कहा आचार्य पंचकणक में कैसे क्या करना। तो आचार्य ने उनको मार्गदर्शन दिया। आचार्य बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सब कुछ समझ में आ जाता था क्या आचार्य कहना चाहते। आचार्य ने एक ही सूत्र दिया वहाँ सारी समाज को। देखो क्या कहा आचार्य ने, सुन रहे आप लोग? अपव्यय से बचना पर कंजूसी मत करना। क्या कहा? अपव्यय से बचना पर कंजूसी मत करना। कहने का तात्पर्य ये है, कम खर्च करना और लोभ नहीं करना, लोभ नहीं रखना, लालच नहीं करना। कम खर्च करके लालच ना रखते हुए अच्छे से पंच कल्याण संपन्न करो। और आचार्य की कृपा से ऐसा ही हुआ। खर्चा कम हुआ और आमदनी ज़्यादा होने से प्रतिभा स्थली और अन्य जगह जाकर के वह पैसे का सदुपयोग हो गया। आचार्य का बहुत अच्छा सिद्धांत रहता था। समाज में कोई कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पैसे नहीं रुकवाना, कहीं ना कहीं उसका उपयोग करा देना, क्योंकि पैसे रुकेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। यहाँ आपका जितना उपयोग कर लो, जितना आपका खर्च कर लो, बाकी जो बचा है किसी संस्था में जाकर उपयोग कर दो, जहाँ पर बालिकाओं का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ऐसे संस्कार के क्षेत्र में लगाओ। कहीं जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का, उसमें लगाओ। हमेशा प्रेरणा रहती थी, क्योंकि पैसा बचता है तो समाज में क्या होती है? विकृतियाँ पैदा होने लगती हैं। समझ आ रहा है ना? इसलिए मेरा भी ये उद्देश्य है कि जहाँ भी हो वहाँ पर पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सदलगा वाला से भी मेरा यही कहना है कि जितना पैसा पुराना है वो निकालो, सदुपयोग करो, और जो चातुर्मास में आया जैसा भी जो कुछ भी हो उसका अच्छे से कीर्ति स्तंभ आदि में और वेदी आदि के निर्माण में रोको मत। वो रोकेगा तो गंदगी पैदा करेगा, और उपयोग हो जाएगा तो बड़ा अच्छा बढ़िया रहेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये सबसे अच्छा है कि संयमित हो, निरीह हो। अपने कार्यों में तो खर्च कम करो, लेकिन यदि कोई परमार्थ का कार्य आ जाए तो उसमें अच्छे से खर्च करना चाहिए। ये आदर्श गृहस्थ का आचार्य ने यहाँ पर बताया, उदाहरण दिया। छोटा सा बालक भी अपने हाथों में दीपक लेकर के चल सकता है। क्यों लेके चल सकता है? क्योंकि दीपक में कभी लौ इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मसाल में होती। मसाल में कैसा होता है? मसाल जब जलता है ना तो अच्छे अच्छे को जला देता है। समझ में आया ना? ऐसी मसाल होती है। तो छोटा सा बालक भी अपने कोमल करों से मसाल को नहीं ले सकता, लेकिन दीपक लेकर के चल सकता है प्रेम से। समझे ना? और दूसरा, मसाल की अपेक्षा अधिक प्रकाशप्रद है। उष्ण उच्छृंखल प्रलय स्वाभाविक मिट्टी का तेल भी वह दीपक से स्नेह पाकर ऊर्ध्वगामी बनता है
पदभ्रष्ट एकाकी अंधकार से घिरा भयात और पथिक वह दीपक को देखती अभीत होता है। सुना है शमशान में भूतों के हाथ में मसाल होता है, जिसे देखते ही निर्भीक भी आंखें, उसकी भी आंखें बंद हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर आचार्य से कह रहे हैं कि देखो, दीपक की संगति से जो यहाँ वहाँ बहने वाला तेल है, वह तेल भी क्या होता है, ऊर्ध्वगामी होता है, जल जल करके ऊपर बाष्प बन करके उड़ता है। और दीपक की संगति पा करके और अंधकार से डरा हुआ एकाकी पथिक भी दीपक को देखते हुए भय से रहित, देखो उजाला है, वह भी भय से रहित हो जाता दीपक को लेकर। लेकिन इससे उल्टा क्या होता है, यदि शमशान में कहीं मसाल दिख जाए, आदमी को पलीता दिख जाए, आंख में लिए हुए जलता हुआ, कोई भूत तो नहीं आ रहा भैया, इस शमशान में कौन है, पथिक डर जाता है ना। निर्भय की आंखों में भी भय आ जाए। जबकि दीपक की लाल लो सो पर प्रकाशी ज्योति है, ये चंचलता से रहित हो और साधक के लिए भी काम में आती है। लो दीपक की लाल लो अग्नि सी लगती, पर अग्नि नहीं सो पर प्रकाशनी है, वो स्वयं और पर को प्रकाशित करने वाली है। और जो स्पंदहीना होती है, जिसे अनिमिष देखने से साधक का उपयोग हुआ नियोग रूप से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता बढ़ता शनि शनि में विकृतता से रहित हो। ये हम कल पढ़ चुके थे ना। इसका मायना समझना है। इसका मायना ये है कि जैसे दीपक होता है, मसाल सामने रखोगे और ध्यान करना चाहोगे तो उसकी लो से ध्यान नहीं करते, लेकिन साधक जो दीपक सामने रख करके उसकी लो को देखते देखते अपने मन को स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं। इसलिए प्राय मंत्र सिद्धि में सामने क्या रख लेते हैं, दीपक रख लेते हैं। ऐसा तो नियम रूप से साधक का उपयोग धीरे धीरे सूक्ष्मता से की ओर बढ़ता हुआ कुछ ही क्षण में पूर्णता निश्चलता को प्राप्त हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। फलस्वरूप साधक पूर्ण आत्मस्वरूप का अनुभव करता हुआ पूर्ण दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान का स्वामी बन जाता है। दीपक की और भी कई विशेषताएं हैं, कहाँ तक कहूँ और छोड़ भी तो उसका नहीं है, कहाँ तक आप उसकी विशेषताएं कहीं जाएं, कहाँ तक कहूँ। अस्तु हे स्वर्ण, तुम मसाल के समान मलिन अभिप्राय इच्छा रखने वाले हो तो मिट्टी का कुंभ दीपक के समान पथ प्रदर्शक है, अंधकार नाशी है, साहसी हंस के समान क्षीण निर्वेग वाला है और उज्जवल है। क्या कहा, और सुनो, और कोई ऐसी बात नहीं कह रहे, हे स्वर्ण कलश तुम तो मसाल के समान, मसाल जलाती है, कलुषित आशय वाली होती है, माटी का कुंभ पथ प्रदर्शक है, दीप के समान तामस नासी और साहस सहंस स्वभावी है, हंस के स्वभाव वाला है। कैसा हंस का स्वभाव होता है, क्षीर नीर विवेक। हंस क्या करता है, दूध दूध को पी लेता है, हालू हालू और नीरू नीरू छोड़ देता है, ये क्षीर नीर विवेक कहलाता है, ये हंस का काम होता है। इसी प्रकार से दीपक का होता है, वह हे उपाधि को जानता है, पथ प्रदर्शक होता है, अंधकार नाशी होता है, साहसी होता है, उज्जवल होता है, विवेक वाला होता है। ये सारी बातें कही जा रही। इससे विपरीत कौन है, मसाल। और मसाल की उपमा किससे दी जा रही है, स्वर्ण कलश से। और मिट्टी की कलश की उपमा दीपक से दी जा रही है। स्वर्ण कलश को मसाल की उपमा मिलने से अपमान का अनुभव हुआ। एकाक्षणी इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के मिश्र इस निंद कार्य का संपादन किया, इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है, पर निंदा में मुझे निमित्त बनाया गया। यूं स्वयं को धिक्कारते हुए माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास लिया, फिर प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की। देखो भाई, यहाँ पर एक आंख वाली लेखनी, एकाक्षणी माने एक आंख वाली, एकांत पक्ष को देखने वाली है। जो दूसरों की मात्र बुराई बुराई देखते हैं वो एकांत पक्षी होते हैं, जो बुराई के साथ साथ अच्छाई भी देखते हैं वो दोनों आंखों वाले होते हैं। एक आलोचक होते हैं, दूसरे समालोचक होते हैं। आलोचक वो होते हैं जो मात्र बुराई बुराई देखते हैं, समालोचक वो होते हैं बुराई भी देखते हैं और अच्छाई भी देखते हैं। जहाँ पर दोनों बातें हों वहाँ पर समालोचना कहलाती है ना, और जहाँ पर एक ही बात हो वहाँ पर आलोचना होती है। मात्र गलत चीज को प्रस्तुत करना सो आलोचना है, और गलत और अच्छे दोनों पक्ष को रखना सो समालोचना है। इसे समालोचक बने, आलोचक ना बने, गुण और दोष दोनों को परखने का प्रयास कर।
तो कह रहे लेखनी ने मेरी प्रशंसा के बहाने स्वर्ण कलश का अपमान कर डाला। मिट्टी का कुंभ कह रहा है मेरी प्रशंसा के बहाने स्वर्ण का अपमान कर, इस निंद कार्य मुझे निमित्त बनाया गया, इसलिए इसमें मेरा भी अपमान अपराध सिद्ध होता है। यूं स्वयं को धिक्कारता हुआ माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास ली और फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। अच्छा से ये कहना चाहते, सुनो, कई बार ऐसा होता है सच्चे साधु की प्रशंसा करते करते हम अन्य साधुओं की निंदा कर जाते हैं। तो आचार्य से कह रहे हैं कि इसमें निमित्त हम भी तो बनते हैं, इसलिए हम अपने आप को धिक्कारते, पर क्या करें। एक प्रश्न है आपके सामने, यदि हम सूर्य की तारीफ करते हैं तो क्या चंद्रमा की और तारे की आलोचना होती है क्या? बोलो ना। इसी प्रकार से यदि सच्चे गुरु की प्रशंसा करते हैं कुछ को ऐसा लगता है कि हमारी निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सच्चे संत की प्रशंसा हो रही है, इसका अर्थ है आप सच्चाई के रास्ते पर चलो, आपकी प्रशंसा हो। इसलिए मैं किसी की निंदा नहीं करता, पर अपने गुरु की प्रशंसा तो कर सकता हूँ, इसमें तो स्वतंत्र हूँ। अब इसमें किसी को लगे कि मेरी निंदा हो रही है तो ये उसके ऊपर है। सच्चे साधु की प्रशंसा करने में बाधा क्या है? सच्चा साधु कैसे होना चाहिए? यदि मैंने कहा सच्चा साधु मठ में नहीं रहता, सच्चा साधु मठाधीश नहीं बनता, सच्चा साधु एक स्थान पर नहीं रहता, सच्चा साधु परिवेश दूर रहता है, यदि ऐसा कहा मैंने, तो यदि सामने वाला कहे कि मैं मठ में रहता हूँ, मेरी बुराई हो रही है, तो फिर उनका सोचना है, अपना सोचना, अपना अपना सोच है। ये तो प्रशंसा की जा रही है कि जैन साधु कैसे रहते हैं और सही सच्चाई क्या है वो बताई जा रही है। अब इसमें यदि किसी को ऐसा लगे तो वो अलग, समझ रहे ना। तारे जुगनू इनके प्रकाश फीके होते हैं, सूर्य का प्रकाश तेज होता है। समुद्र बहुत विशाल होता है, नदी नाले छोटे होते हैं। ऐसे कहने से कभी सूर्य की प्रशंसा नहीं और उसके गुण की बखान नहीं, और कहीं समुद्र की कोई विशालता नहीं। समझ आ रहा ना? उस स्वभाव से सूर्य में इतनी रोशनी है और स्वभाव से ही समुद्र में इतनी विशालता है। वैसे सच्चे गुरु के पास ये सारी चीजें हैं, किसी की छोटा कहने से वो बड़े नहीं होते, वो तो स्वभाव से बड़े हैं तो है, उसमें कोई दोहराई नहीं होता। समझ आ रहा है ना? अन्य किसी की निंदा करने से आप प्रशंसनीय हो गए, ऐसा नहीं है। तालाब को छोटा करने समुद्र बड़ा हो गया, ऐसी बात नहीं है। जुगनू को टिमटिमाना वाले बोलने से सूर्य का प्रकाश तेज हो गया, ऐसा तो नहीं है। इसी प्रकार से किसी सच्चे साधु की प्रशंसा करने से या किसी दूसरे की निंदा कर दी इसलिए प्रशंसा हो गई, ऐसा नहीं। उनका तो स्वभाव से ऊपर है, स्वभाव से प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ आ रहा है? पर कुंभ को ऐसा लग रहा है, घड़े को, मिट्टी के घड़े को, मैं निमित्त बन गया। यदि मैं ना होता तो इनके घर में जो सोने के पहले से चीज चली आ रही ना, समझे ना, उसमें भिन्न न पड़ती। ऐसे इसी प्रकार से कर्नाटक में साइड यदि हम लोग नहीं आते ना, समझ में आ रहा आपको? अब आगे कहने की जरूरत नहीं समझता हूँ, पर यह है कि लोगों को लगता है कि इनके आने से हमारा बाजार फीका पड़ रहा है ना। अब इसमें भले भैया अपन निमित्त बन रहे तो अपन कायुस्तर कर लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई, सच्चाई तो छुपेगी नहीं। जो सच्चा मार्ग है तो सच्चा मार्ग है, सूर्य तो सूर्य है, मिट्टी का कुंभ तो मिट्टी का ही है, समुद्र तो समुद्र ही है। ऐसा थोड़ी किसी की बुराई करने से अपनी भलाई होती हो, ऐसा संभव नहीं है। भला आदमी भला ही होगा, और आपकी भलाई इसी में कि भले आदमी जैसे चलो। आपकी भलाई किसमें है? भले आदमी जैसे बनने का प्रयास करो। जो आगम में लिखा है उसी में आपकी भलाई है। आगम के अनुकूल चलने में ही भलाई है भाई, शास्त्रों के अनुकूल चलने में ही भलाई है। शास्त्र के विपरीत चलने में कभी ना किसी की भलाई हुई हो न कभी हो सकती। इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। फिर भी कभी कभी अपने का मन दुखता है ना। मैंने अपना व्यक्तिगत चिंतन है, अच्छा लगे तो ताली बजाना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। कुछ क्षेत्रों पर आचार्य से जानबूझकर नहीं गए। क्यों नहीं गए? मुझे तो ऐसा लगता है वो सोचते होंगे कि भैया हम जाएंगे तो वहाँ दूसरों को बाधा पहुंचेगी, दूसरों की दुकानदारी गड़बड़ होगी। इसलिए लगता है वो करुणा के धनी थे, इसलिए उन्होंने एक एरिया ही चुन लिया, अन्य जगह नहीं जाना, उन्हें हमें परेशानी में नहीं डालना। मुझे तो ऐसा लगता है। देखो मेरा व्यक्तिगत सोच है, तुम्हारा जैसा चल रहा हम क्यों तुम्हारा उसमें इंटरफियर करें, क्यों वाद विवाद करें, ऐसा हमारा सोच है। क्योंकि आचार्य से हमेशा वाद विवाद से दूर रहते थे।
एक बार की बात है, मैं आचार्य की अंदर की बात आपको बताना चाहता हूँ। एक बार समाज के लोग निवेदन करने आए, बोले महाराज जी हम चाहते हैं, हमसे बोले महाराज जी हम चाहते कि हमारे यहाँ आचार्य के संघ के साधु पहुँचे, आचार्य पहुँचे, हम पंचकर्म कराना चाहते, हमारी भावना इसी संघ से कराने की, वरना अन्य संघ वाले तो एक बार निमंत्रण करेंगे और पहुँच जाएंगे और हमारा कार्यक्रम अच्छे संपन्न हो जाएगा। पर हम चाहते हैं कि हम प्रशस्ति में आचार्य भगवंत का ही नाम लिखें, उनके शिष्यों के द्वारा हो। मैंने कहा भाई आपकी बात मैं आचार्य तक पहुँचा देता हूँ। मैं आचार्य के पास गया, मैंने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य समाज की इच्छा है कि आपके ही संगत साधु या आपके द्वारा पंचकर्म संपन्न हो, वो चाहते हैं। अन्य लोग तो कभी भी आ जाएंगे, आपके यहाँ तो बार बार आना पड़ता है, देखो सुनो ऐसा करके। अच्छा से बोले तो क्या सारे काम अपन ही करेंगे ना, और लोग भी तो करने दो, आशीर्वाद है और लोग भी करेंगे पंचकर्म। ये देखो विशालता अच्छे लोग क्या कह रहे, और लोगों को करने दो पंचकर्म, अपने तो बहुत सारे हो रहे, कर भी रहे सब चीजें। ये विशालता होना बहुत कठिन। नहीं तो सोचते हाँ वहाँ ये भेज दो, ऐसा कर दो, दूसरा ना आ जाए। यदि ईसा भाव होती है, दूसरों की प्रभावना नहीं चाहते होते आचार्य महाराज, धन्य आचार्य महाराज जिन्हें कभी किसी की प्रभावना को रोकने का भाव नहीं किया। जिसको अपना करना करने दो, बहुत अच्छा है, वो वहाँ करे, अपने यहाँ कर रहे, उनका ऐसा होना दो। इस तरह की हर जगह हम ही करें, हमारे संघ के हमारे शिष्य जाकर करें, ऐसा कभी आचार्य का भाव नहीं रहा। उन्होंने कहा जब जैसा जिसको लगे उचित वैसा अपना काम कर ले, ये है वह। हमने देखा आचार्य को नजदीक से। आप लोग हम लोग तो सुनी सुनी बातें करते होंगे, पर हम तो फेस टू फेस, एप टू एप, फेस टू फेस जो चर्चा हुई वो आपके सामने रख रहा है। ये विशालता है आचार्य को। आज जिसने कभी भी दूसरे संघ की बुराई नहीं की, कभी सुनी नहीं। कोई आता था तो नड़ी फुंकड़ी सोना लिख लो गेले वाले सुना हो तो इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते, कभी किसी की आलोचना निंदा नहीं सुनती थी। समझ रहे ना। मुझे आज मैं जब सामयिक से उठा तो मैंने 5 मिनट चिंतन किया, इजराइल का, इराक का, यहाँ का, वहाँ का, अभी काली जी को लेकर के, अभी जो तुम्हारा और ये लेकर के बांग्लादेश में, यहाँ जहाँ जहाँ ये सारा चल रहा है, क्या चल रहा है, धर्म के नाम पर युद्ध। वो उमा भारती जी की बात याद आ गई मुझे। उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री बनकर के आई थी मध्य प्रदेश में, एक ही शब्द कहा था मंच पर खड़े होकर के आचार्य जी के यहाँ, पता नहीं इस देश में कब मारकाट शुरू हो जाए, पता नहीं देश में कब भूकंप आ जाए, कब ये दुनिया समाप्त हो जाए, प्रलय आ जाए और हिंसा मच जाए, पर ऐसे आचार्य विद्यासागर संत अभी जीवित हैं, इसलिए घटनाएं नहीं हो रही। ये शब्द उनके और सुनकर के मुझे लगा एक साध्वी ने कितना अच्छा बोला था। और आचार्य के जाने के बाद हमें सामने ये सारी चीज दिखाई दे रही है। ये कोई साध्वी के मुख से निकला तो कुछ ना कुछ औचित्य तो होगा। ये सारी चीजें पहले दिखाई नहीं देती थी, आचार्य के जाने के बाद क्या क्या सुनने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, देखो तो आप ये चीजें। क्योंकि एक महान पुण्यशाली आत्मा रहती है तो सारा देश व्यवस्थित चलता है। उनकी पुण्य वंदनाएं सब जगह काम करती है। नगर में साधु रहे तो पूरा नगर शांत वातावरण बना रहता है। उनकी एक वर्गणा, एक ओरा रहता है, आभा मंडल रहता है जो सबको आकर्षित करता है, सबको नियंत्रित करता रहता है। यदि कोई गलत करता है तो उनका ओरा वहां तक पहुंचता है, नहीं अच्छा से सब कान पीछे हट जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जाने के बाद किसी को ओरे का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं, जिसको जैसा आ रहा अपने हिसाब से करता चला जा रहा है। ये स्थितियां आई सारे देश में। यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, ऐसा मौसम नहीं होता था, ये भी परिवर्तित होता चला जा रहा है। प्रकृति में बदलाव। जब तीर्थंकर रहते ना, हमने सुना है ऐसा, श्रद्धा का विषय तो है, तो शास्त्र में सुना है, पढ़ा है, श्रद्धा की अपन ने, कि जब भगवान का समोषण लगता है तो 6 ऋतुओं के फल फूल लग जाते हैं। प्रकृति में इतना परिवर्तन आता है, ये तीर्थंकर के रहते हुए इतना परिवर्तन। ऐसे मैं कहता हूँ कि जब आचार्य थे तब अद्भुत ही परिवर्तन था। जैसे तीर्थंकर जाते हैं वो फल फूल सब अपने हिसाब से हो जाते हैं। ऐसे यहाँ जो दिख रहा था शांति, वो सब शांति शांति नजर आने लगती है। ये महापुरुषों का प्रभाव, मानो या ना मानो, जब चिंतन करो तब मालूम पड़ता है ये सब पहले क्यों नहीं था, अब क्यों है। कुछ ना कुछ अभाव तो है, कोई ना चीज की कमी तो है, तभी तो ऐसा हो रहा। कोई ना कोई पुण्य तो फीका पड़ा है हमारे देश का, कुछ ना कुछ पुण्य कम पड़ा, तभी तो माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। जब प्रधानमंत्री अपने आप क्षति मान रहा है तो बहुत बड़ी क्षति मान करके चलो बंधु आशीर्वाद भगवंत कर रहा है। और आगे पता नहीं हमको क्या क्या देखना पड़ सकता है, क्या क्या होगा। लेकिन महापुरुष जब तक रहते हैं तब तक कलह विक्रय सब शांत होते रहते हैं। यह है सम्यक दृष्टि का प्रभाव, यह है संयमी का प्रभाव, यह है एक महान आचार्य का प्रभाव, यह है शास्त्र अनुकूल चर्या का प्रभाव। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी जो कुछ भी ठहरा हुआ है, कुछ ना कुछ साधक अभी पृथ्वी पर है तब ये सब ठहरा हुआ है, वरना भी और कुछ हो सकता था। उनके जाने पर सारा हो रहा है, आगे क्या होगा हम कह नहीं सकते। इसलिए चिंतन करो, विचार करो। मैं तो कई बार सोचता हूँ, विचार भी करता हूँ कि ऐसे पथिक, ऐसे मोक्ष मार्गी, ऐसे शुद्ध आचरण वाले आगे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। वो तो ना भविष्य थी। बहुत कठिन है ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करना। आचार्य की सबसे बड़ी विशेषता थी बंधु, वो किसी की निंदा नहीं करते थे। कभी उनके मन में विचार नहीं आया किसी पंथ को लेकर, किसी साधु को लेकर, किसी धर्म को लेकर, कभी भी उनके मुख से कभी भी आलोचना के शब्द नहीं निकलते थे। धन्य कितना विशाल हृदय होगा, कितना उच्च। कोई जाकर के कहता भी था कि फालतू की बातें नहीं करते ना, तत्व की बात करो, काम की बात करो। और कोई प्रसंग आता था उसको पलट देते थे, दूसरा विशेषण कर देते थे। कोई निछेड़ा बीच में तो ओम शांति ऐसा करके, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्दों का उपयोग भी ठीक नहीं जिससे हिंसा हो जाए, जिससे आदमी भड़क जाए, जिससे किसी को तकलीफ हो जाए। बहुत सोच समझ करके करना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि वो अपने आप को धिक्कार रहा है। कौन? माटी का कलश और कुछ नहीं है, एक साधु है। जो साधु कह रहा है यदि मेरे कारण किसी का अपमान होता है तो अच्छा नहीं, प्रायश्चित लेते हो। मैं निमित्त बना उसके अपमान में, मैं निमित्त बना उसको दुख पहुंचाने में। क्योंकि भले मैं आ गया पर सामने वाले को दुखी होना पड़ रहा है ना। मैं आऊँगा उसकी दुकान बंद हो जाएगी ना, समझ में आ रहा ना। पर ऐसे सोचते रहेंगे तो कई बार लगता है फिर वो सत्य मार्ग कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन फिर भी सत्य मार्ग मालूम पड़ा। जिनको लेना था वहां जाकर के लोगों ने दिया और सच्चाई को ग्रहण किया। समझ आ रहा है ना। बहुत कठिन है अपने आप को संभालना और धार्मिक कार्य रखना और दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे ऐसा सोचना, न मन से, न वचन से, न काय से। कितना विशाल हृदय होगा। मैं तो कहता हूँ सबके कल्याण की पंचम काल में कोई भावना भारा होगा तो आगामी काल में कभी न कभी तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा, तीर्थंकर बनकर के अपना आत्म कल्याण करेगा। तभी तो पंचम काल में सबके कल्याण की भावना उत्पन्न होगी। ऐसी भावना हर किसी के अंदर उत्पन्न नहीं होती है। तो यूं स्वयं को धिक्कारता हुआ माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास ली और फिर प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ कर दी। अब प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं तो सुन लीजिएगा। इन वैभवहीन भव्यों को भवों भवों में पराभव का अनुभव हुआ। अब परा माने उत्कृष्ट भाव का अनुभव वह कब होगा, संभव या नहीं, निकट भविष्य में अविलंब बताओ प्रभु। अब क्या कह रहे हैं? हम जैसे पुण्यहीन भव्य जीवों को भव भव में पराभव यानी अपमान सहन करना पड़ा है। मिट्टी के रूप में वैभवहीन समझते हो। वैभव का यहाँ पर धन दौलत नहीं लेना, वैभव का अर्थ है पुण्य। पुण्यहीन भव्यों को भव भव में पराभव का अनुभव करना पड़ा। जिसका पुण्य नहीं था, भले वह भव्य आत्मा था, लेकिन भव भव में कहीं न कहीं अपमान को सहन करना पड़ा है। अब ये बताओ भगवान निकट भविष्य में हमें मोक्ष होगा कि नहीं होगा? परा भव यानी श्रेष्ठ भव यानी मोक्ष का लाभ कब होगा भगवान? निकट भविष्य में संभव या नहीं, शीघ्र ज्ञात हो भगवान, हमें ये जानकारी हो। अविलंब बताओ भगवान कि हम लोगों ने भव भव में पुण्यहीन हो करके एक एक दो दो इंद्री आदि की पर्याय में अपमान सहन किया है। बोलो ना, पानी का लोगों ने कितना अपमान किया, वृक्ष का कितना अपमान किया, हवा का कितना अपमान किया, आग का कितना अपमान किया। एक एक दो दो इंद्री आदि में भगवात्माएं थी, वहां पड़ी रही। और भी जाकर के दुर्गति में कितना हुआ, त्रिंचपर्या में कितना अपमान हुआ। जहाँ खाने का उसी ने डंडा मारा, उसी ने गालियां दी, क्या क्या अपमान नहीं हुआ। बोलो ना। और अभी भी पुण्यहीन का कितना अपमान होता है।
कितना अपमान सहन किया। अब बताओ हमारे लिए उत्कृष्ट भाव मिलेगा कि नहीं, हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं, कि संसार में पड़े रहेंगे, पाप का त्याग हमारे जीवन में होगा कि नहीं, निकट भविष्य में मोक्ष जाऊंगा कि नहीं, ऐसी भावना हो रही है। समझ रहे, अपना भी अपमान सहा और अपने द्वारा दूसरों का भी अपमान हुआ, दोनों की पीड़ा है। किसको? साधक को। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे कारण दूसरों को भी तकलीफ हुई, दूसरे कारण मुझे भी हुई, कि यही संसार चलता रहेगा क्या? कभी मैं मोक्ष भी जाऊंगा, कल्याण भी करूंगा। एक बार की बात है, जब मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा था तो बहुत से लोगों ने समझाया और एक बात कही कि देखो तो मोक्ष मार्ग बढ़ रहे हो, किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं। मोक्ष मार्ग तो अहिंसक है, पर आपकी माँ रो रही है, परिजन रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पर आप मोक्ष मार्ग बढ़ रहे हो, ये हिंसा नहीं है क्या? और माँ के उपकारों को आप कैसे चुकाओगे? माँ के उपकार नहीं है क्या आपके जीवन में? तो मैंने उनसे ही कहा, सुनो, पहली बात तो मेरे माँ बाप ने जो कुछ सिखाया है वही कर रहा। मेरे माँ बाप ने शास्त्र स्वाध्याय कराया है तो मुनिवर के शास्त्र स्वाध्याय ही करूँगा। और कुछ पढ़ाया होगा तो 5 स्टार होटल में बैठ कर, जो संस्कार दिए और उपकार क्या कहलाता है? जो उन्होंने कहा है उस पर चलना। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि माँ दुखी नहीं होगी, नहीं, ये माँ को दुखी होने दो, आगे कोई माँ दुखी ना हो, हमारा जन्म जरा मृत्यु ही नाश हो जाए, 1-2 माँ को रोना रो लेने दो, बाकी चल कर के आगे कोई माँ रोएगी नहीं रोता है। समझ आ रहा है ना? अभी रो लेने दो 1-8 माँ को, वरना तो बार बार यदि संयम धारण नहीं करेंगे तो बार बार जन्म लेंगे, बार बार माँ मिलेगी, बार बार रोएगी, बार भाव में माँ रोएगी। इसलिए भैया 1-2 माँ को रोने दो, सुन रहे ना, और जल्दी कल्याण कर लेने दो ताकि आगे किसी माँ को न रोना पड़े। यह हिंसा है, इसमें हिंसा नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसे आप लोग पूछेंगे, महाराज जी आप हम लोगों को दिल को दुखा के जा रहे हैं, आप विहार कर रहे हो, आपको और रुकना चाहिए, हम लोगों के दिल में ठेस पहुंच रही है, दुखी हो रहे हैं, हमारा दिल तोड़ करके जा रहे हो, हैं, तो आपको दोष नहीं लगेगा? नहीं, महाराज को दोष नहीं लगता, बात नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो यदि वहाँ से विहार नहीं करते बिन दोष तो आपके पास नहीं आते, और आपके यहाँ से नहीं आएंगे, दूसरे के पास नहीं होगा, तो ये तो कल्याण की मार्ग पर निकले तो सबका कल्याण ही तो करना है। यहाँ किया, वहाँ किया, वहाँ किया, आगे किया। समझ आ रहा ना आपको? आप तो आपने ताली बजा दी, कभी भी जा सकते हैं। दीपावली के बाद आपने कह दिया हाँ महाराज जाओ, ऐसा नहीं है। अरे आपने कहा तो हाँ बहुत अच्छा है आपने जो कहा। नहीं महाराज, आपकी बात का समर्थन किया, पर रागी तो हमेशा संयोग चाहता है। क्या चाहता है? संयोग चाहता है, सम्य दृष्टि चाहता है, हमेशा साधु बने। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कब कब हम इस धरा पर रहते रहते किन किन को दुखी करेंगे, हमें तो अपना कल्याण करना बता दो। प्रभु पन पाने से पूर्व एक की प्रशंसा, एक का प्रताड़न, एक का उत्थान, एक का पतन, एक धनी, एक निर्धन, एक गुणी, एक निर्गुण, एक सुंदर, एक बंदर, सब यह सब क्यों? इस गुण वैषम्य से इसे पीड़ा होती है प्रभु, देखा नहीं जाता और इसी कारण बाध्य होकर आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बड़ी कृपा होगी, बड़ा उपकार होगा, सब में साम हो स्वामिन। हम कैसे समता परिणाम को रख सकें, सब में समता भाव कैसे हमारे लिए आएगा? उसके आगे कहते हैं कि हे भगवान, जब तक प्रभुता प्राप्त नहीं होती, जब तक भगवान नहीं बनते तब तक एक की प्रशंसा और एक की निंदा होती रहेगी, एक को उठाना और एक को गिराना, एक धनी एक निर्धन, एक गुणवान एक गुण निर्गुण, एक सुंदर एक बंदर, बंधन माने असुंदर, यह सब विषमता देख बड़ी पीड़ा होती है। ये सब विषमताएं देखकर बड़ी पीड़ा होती है। हे भगवान, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इसी कारण आंखों को बंद रखना पड़ता है, आंख बंद करके बैठ जाती है। यदि सब में साम्यता समानता हो सके तो बड़ी कृपा होगी स्वामिन, सबको एक समान बना दो। कोई गरीब को देख करके अलग भाव होते, अमीर को देखकर अलग भाव होते, सुंदर को देखकर अलग, असुंदर को देखकर। जब तक भगवान नहीं बनेंगे, जब तक ये सारी चीजें मिटने वाली नहीं है। ऐसा कुछ कर दो कि हमारे जीवन में समता आ जाए, सबको समान देखने लगे, सुंदर को असुंदर को, गरीब को अमीर को, छोटे को बड़े को, सबके प्रति हमारी भाव कैसे आ जाए? समान आ जाए। सभी का उत्थान, किसी को गिराने का भाव ना हो। सुन रहे ना?
ये साम्यता आ जाए। लेकिन फिर भी गरीब को देखकर गरीब है ऐसा भाव तो आता है, अमीर को देखकर अमीर, लेकिन भगवान के ज्ञान में कुछ नहीं, वहाँ तो झलकता मात्र है, कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें अमीर को देख करके अलग भाव होता है, गरीब को देख करके अलग भाव होने लगता है, कुरूप को देखकर अलग भाव और स्वरूप को देख करके अच्छे सुंदर अलग भाव होते हैं। पर भगवान का ऐसा कुछ नहीं, भगवान सब कुछ देखते जानते हैं, लेकिन उनको कोई विकल्प नहीं होता। अपन इतना सा देखते जानते हैं इसलिए विकल्प होता है। ये नियम क्या है? जितना जितना अपने लिए कम ज्ञान होता है उतने विकल्प होते हैं, जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतने विकल्प समाप्त होते जाते हैं। ये नियम है। ज्ञान की विशलता विकल्पों को समाप्त करती है। जितना जितना स्वाध्याय होता जाएगा सब चीजें समझ में क्लियर होती जाएगी। कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, कर्मा भी नहीं, कुछ क्या कर सकते, कुछ नहीं, सब इसमें आश्चर्य नहीं होता। आज जैसे को बड़ी बड़ी घटनाएं सुनकर के आश्चर्य नहीं होता था। हम लोग सोचते थे घटना लेके जा रहे हैं, आचार्य कुछ कहेंगे, क्या कहते थे आचार्य, ये तो कर्म है। एक बार किसी ने पूछा, आपको बता दो, उसने बड़े उससे पूछा, आचार्य कुछ तो आलोचना करेंगे, कुछ तो बात कहेंगे। क्या पूछा उसने? एक श्वेतांबर पुस्तक में आया था लिखा हुआ कि एक साधु को संलेखना के समय खरबूजा खाने की इच्छा हो गई और वो मरण करके खरबूजे में जाकर के जीव हो गए, है ना। एक कहानी उसने कहीं पढ़ी होगी, उसने आचार्य के सामने रखी कि आचार्य मैंने ऐसी पुस्तक पढ़ी थी और उसमें ऐसा ऐसा लिखा था कि संलेखना के समय खरबूजे समझते हैं आप लोग, हाँ, चिमरी बोलते हैं मध्य प्रदेश में उसको, तो उसमें उनको खाने की अंदर से इच्छा हो गई थी और वो जाकर उसमें कीड़े हो गए थे। ये संभव है क्या? तो आचार्य बिल्कुल मुस्कुरा करके सीधा सही जवाब दिया, सुनो भैया, खाने पीने के संस्कार तो अनादि के हैं, ऐसा हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई त्याग करे तो आश्चर्य की बात है। क्या कहा? खाने पीने की इच्छा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो अनादि के संस्कार है खाने पीने के। ये तो मोह के संस्कार अनादि के पड़े, कोई मोह को छोड़ दे, कोई खाना पीना छोड़ दे, वो आश्चर्य की बात है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोगों ने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा उत्तर देंगे आचार्य, बहुत कुछ समझाएंगे, पर उन्होंने इतने में काम कर दिया, क्योंकि कोई आश्चर्य की बात नहीं, संसार में घटना घट नहीं ना, अपन को आश्चर्य लगता है, तत्वज्ञानी समझता है ये तो अनादि के संस्कार है, इसमें कोई का नहीं चलता, ये कर्माधीन व्यवस्था है। त्याग करो तो बड़ी चीज है, कर्म के अनुसार ढलना कोई बड़ी बात नहीं, कर्म के को दबा करके और जाकर कर्म पर के ऊपर पुरुषार्थ करते हुए, प्रहार करते हुए आगे बढ़ो तो ये बड़ी चीज है। कोई त्याग कर रहा है वो आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये जब सुनकर के लगता है ये तत्व ज्ञान कैसा, कैसी समानता, कैसी। उन्होंने उस साधु के बारे में नहीं बोला, उनकी बुराई नहीं की, क्या शब्द बोले, अरे ऐसा होता है, खाने की इच्छा नहीं करना चाहिए। अपन होते तो 17 बातें पकड़ाते सामने वाले को, और साधु की बुराई भी करते। पर अच्छे ने क्या कहा, भैया देखो खाने पीने के संस्कार तो अनादिकाल से, यदि ऐसा हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो तब है जब कोई त्याग करे। फिर मैंने अपने आप में सोचा, यदि एक वृक्ष के नीचे 50 दिए जल रहे हैं, 49 बुझ गई, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। एक दिया अभी भी आंधी तूफान में चल रहा है, ये आश्चर्य की बात है। मैंने नहीं समझे तारी तो बजे। बहुत सारे लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं, बहुत सारे चले गए मोक्ष मार्ग से, ये आश्चर्य की बात नहीं है। एक भी सच्चा साधु आज विचरण कर रहा है, ये आश्चर्य की बात है। किसी ने मुझसे मेरा पता पूछा, किसी ने मुझसे मेरा पता पूछा, मैंने उनको जवाब दिया, आंधी और तूफानों के बीच में जलता हुआ जो दिया मिल जाएगा, उस दिए से पूछना तुम्हें साधु का पता मिल जाएगा। पंचम काल में आंधी और तूफान है, इसके बीच में भी दिगंबर मुद्रा के साथ कोई हो तो समझना ये साधु का पता है, दिगंबर मुद्रा का। समझ आया? चाहिए हमारा पता? लिख लो, आंधी और तूफानों के बीच में जलता हुआ जब दिया मिल जाएगा, उस दिए से पूछना तुम्हें कुंतु सागर का पता मिल जाएगा। यह है साधु का पता। आज वर्तमान में आंधी तूफान है, जहां देखो वहां पर
आक्रमण है, आक्रोश है। आदमी को साधु को दिखकर उबलता है, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है, हजार प्रश्न पैदा करता है, हजार बातें इकट्ठी करता है। इसके बाद सबके बीच में भी वो अपने दिगंबरत्व को कायम रखे, अपनी समता को कायम रखे। ये साधुता अपने आप में बहुत बड़ी, ना किसी से बैर, ना किसी से दोस्ती। जिसने जैसा सोचा, जैसा जाना, उनकी व्यवस्था है। कर्म का उदय ऐसा होगा देखेंगे, लेकिन धर्म तो यही है, मार्ग तो यही है। इससे अच्छा मार्ग ना था, ना है और ना कभी रहेगा। ये मार्ग पर श्रद्धा बना के रखना अपने आप में बहुत बड़ी साधुता है। समझ आया ना? मैं तो कई बार कहता हूँ, बात आ गई तो खोल देता हूँ। चतुर्थ काल में सम्यक दर्शन होना कठिन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद जो चारित्र धारण करते हैं उनको केवल ज्ञान होता है, साक्षात दिख रहा है। उस समय आकाशगामी विद्या वाले मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। बोलो ना भाई, चतुर्निकाय के देव दिखाई दे रहे हैं। आज इस काल में कौन दिखाई दे रहा है? बोलो ना। इसके बाद भी मुनि बन करके वही साधना कर रहे हैं। ये पक्का श्रद्धा की बल पर हो सकता है। कुछ नहीं दिख रहा, न तीर्थंकर दिख रहे हैं, ना चतुर्निकाय के देव दिख रहे हैं, ना समोषण दिख रहा है, ना कोई मोक्ष जाते दिख रहा है, ना आकाश में कोई गमन करते दिख रहा है। फिर भी मोक्ष मार्ग यही है, इसी मार्ग से मिलेगा मोक्ष। इस श्रद्धान मैं कहता हूं चतुर्थकाल से ज्यादा अच्छा हमारा सम्यक दर्शन। आज भी हम उसको श्रद्धान रख करके चलते हैं। समझ आ रहा है? पहले तो कोई बात नहीं थी, सब कुछ दिखता था। देखो जी हमारा रोड गई, जी जा रहा है, जी जा रहा है, दिखाई देता था। आज क्या दिख रहा है? आपका भी पक्का श्रद्धान है, आपका ही पक्का है, क्योंकि आपने ये मान लिया वीतराग प्रभु गुरु के अलावा मेरा कोई नहीं, यही सच्चा है। तो आपका ये भी सच्चा सम्यक दर्शन। तो ये कह रहे आज बहुत मुश्किल है साम्य भाव रखना, समता को बना करके रखना। जो समता को बना कर रखे तो समझो वो बड़ा साधु। और मुझे तो एक बार मन में विचार आया था कि पंचम काल में अभव्य मुनि बनेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं नहीं बनेगा ये नहीं कह रहा हूँ, पर मेरा विचार व्यक्तिगत कहता है कि पंचम काल रखा क्या है? कुछ तो दिखता नहीं है। शारीरिक पीड़ा है, बाधा, ये सब कुछ सहना है नहीं, फिर भी मुनि बन करके विचरण कर रहा है। अभव्य तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। भले वर्तमान में कर्म का उदय है या जैसी परिस्थिति हुई जिस रूप में रह रहा है, लेकिन दिगंबर मुद्रा के साथ रह रहा है। निश्चित है आगे चल करके भक्त बन करके कल्याण तो करेगा, सम्यसन प्राप्त करके कहीं ना कहीं तो कल्याण करेगा वो जीव। क्योंकि मरीची के जीव ने कितने मत चलाए, बोलो ना भाई। फिर आखिरकार भव्य था, कल्याण हुआ। ऐसे होंगे बहुत सारे। इसी पंचम काल में तो अभव्य मुनि बन जाए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस दुस्सम काल में जहाँ पर एक बार भोजन पानी में 24 घंटा निकालना पड़ता हो, सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करना हो, हीन सहनन हो, वही 28 मूलन हो, वही व्यवस्था हो। समझ आ रहा ना? और कुछ भी प्रॉफिट आगे दिखाई ना दे रहा हो श्रद्धा के अलावा, कर्म जरा दिखाई नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी वो ऐसा दृढ़ रह करके दिगंबर मुद्रा के साथ साधना कर रहा है। कुछ ना कुछ तो श्रद्धान है, तभी तो कर रहा है। बिना श्रद्धान के तो संभव नहीं। अब जैसे गुरु मिले, जैसी संगति मिली, जैसा मिला, वो वैसा ढल रहा है। ये बात अलग, समझ आ रहा है आपको? कैसे भी ढल रहा है। लेकिन मेरा मन तो ये कहता है ये सब कुछ त्याग करना आसान सा तो नहीं। आसान आप खुद स्वयं सोच लो ना। जब कभी अभी एक आसन करते हो कितनी बार सोचते हो, एक उपवास करते कितनी बार सोचते हो, बोलो ना भाई। हाँ, पर उन्होंने कितना सोचा होगा जीवन भर के लिए। कुछ ना कुछ श्रद्धा रख करके आगे बढ़े होंगे, कभी जिस प्रकार का आयाम उनको प्राप्त हुआ होगा। समझ आ रहा ना? इसलिए कहता हूँ साधु की निंदा करना तो सरल है, पर साधुता पाना बहुत कठिन है। साधु बनकर के विचरण करना सहज नहीं है। द्रव्य लिंग के साथ भी अभव्य मुनि महाराज 9वें ग्रेवक तक पहुंच जाते हैं। ये कुछ ना कुछ तुमके अंदर होगा, तभी तो उसके बल पर पहुंचते, वरना ऐसे कैसे। ये सारी साधना अपने आप में अलौकिक होती है। अंदर के परिणाम को समझो। ऐसे पुण्यवान जीव ही इस प्रकार की मुनि मुद्रा को धारण कर सकते। हर किसी के बस की बात नहीं होती। समझ आया? हर परिस्थिति में बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान, सुख हो दुख हो जैसा हो ठीक है, ऐसा परिणाम बनाना पंचमकाल में कितना दूर रहेगा। आप बोलो ना अपने घर में कैसा होता है? दिन में 3 बार आपके तीवर बदलते, आपका चेहरा 3 बार डाउन होता है। गलत कह सही कह रहे? सुबह कुछ अलग होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। आपके भी और आपके पति के भी, आपकी भी और आपकी पत्नी के भी, आपके बच्चों के कितने तीवर बदल देते हैं, बोलो ना।
पर यहाँ तो एक साथ शाम परिणाम 24 घंटे बना करके रखना साधना है कि नहीं, बोलो? कठिन काम है। हाँ, करना चाहते हो, पर ये तो कह रहे हैं हमें और सामर्थ्य चाहिए, हमें तो भगवान बनना है। ये आप मुनि बनने की भाव करो, हम लोग भगवान बनने की भाव करते हैं, दोनों के भाव मिलते हैं तो मुनि बन जाओगे, भगवान बनने के काम हो जाएगा। कुंभ की प्रार्थना सुन स्फटिक की झाड़ी। अब वहाँ स्फटिक मणि की झाड़ी भी रखी है, सेठ जी गरीब नहीं थे, अच्छे थे। स्फटिक मणि की झाड़ी है, तो झाड़ी और चढ़ने लगी और चिढ़ती हुई कुंभ से कहती है, ये नियम है, कोई अच्छाई के मार्ग पर चलता है, अच्छी बातें करता है तो कोई ना कोई लोग चिढ़ना शुरू कर ही देते, ये तो संसार है, स्वभाव है, समझ आया ना? तो कुंभ की प्रार्थना से चिढ़ती हुई स्फटिक की झाड़ी ने कहा कि अरे पापी, पाप भरी प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न नहीं होते, पावन की प्रसन्नता वह पाप के त्याग पर आधारित है। मैंने अग्नि की परीक्षा दी है, ऐसा बार बार कहकर जो अपने को निष्पाप सिद्ध करना चाहता है, यह पाप ही नहीं अपितु महापाप है। अब झाड़ी को सहन नहीं होगा, अब मिट्टी की घड़े जो अपने आप को कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना चाहता है, दुखी है, मेरे से किसी को बाधा ना पहुंचे, उसके ऊपर भी व्यंग चल रहा है। और वह झाड़ी क्या कहती है, मन में पाप धारण कर भगवान से कितनी भी प्रार्थना करो, ये प्रसन्न होने वाले नहीं है। पावन प्रभु तो पापों के त्याग और व्रतों के अंगीकार करने से ही प्रसन्न होते हैं। मैंने अग्नि परीक्षा दी है, ऐसा बार बार कहकर जो तुम अपने आप को निष्पाप सिद्ध करना चाहते हो, सो यह पाप नहीं तो और कहा है, ये तो महापाप है। वो कह रहा है कौन? और होता है, मैंने देखा है, यदि आप किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाओ, हाँ हमें पता है कितने धर्मात्मा, हाँ पर ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, फिर समझाएगा। जैसे कोई मान लो महिला है, मंदिर आती है, पूजन करती है ना, और विधान आदि बैठते हैं और स्वादर्श सुनती है और घर जाके अपने पति को बताए तो दुख कैसा उखड़ता है, कितना उबलता है। हाँ मैं पता है तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम्हारा ऐसा कैसा है, वैसा है, ऐसा पता है, ऐसा 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 धर्म नहीं होता, 17 बातें पकड़ा देगा। कितनी? हाँ। और ऐसे यदि पत्नी खट्टूस हो और पति जाके बताए कि महाराज जी ने आज ऐसा उपदेश दिया, ऐसा किया, वैसा, हाँ तो मैं महाराज तुम जानो, है ना, हमें पता है कितना धर्म कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो लोग गलत कह रहे। ऐसा होता है भाई बंधु सबके बीच में ही होता है। पूछो क्यों? ये संसार है। आप कहाँ रह रहे हो? संसार। इससे क्या कर लेना, अब तुम संसार में रह रहे हो, अभी तुम यहाँ पर पापी जीवों के बीच में रह रहे हो। अच्छाई में ही बुराई खोजना, अच्छाई तो अपनाना नहीं, धर्म ध्यान में तो लगना नहीं, अब धर्म की बात बताओ तो उल्टा और दिखाना, ये संसारी जीवों की दशा है। समझ आ रहा है? कितना भी समझाओ, ऐसे ही वो तो अपने दोषों के लिए कह रहा है, कौन? घड़ा, और ये कह रहा है मेरे वहां कुछ उत्कर्ष न पहुंचे, ये और कह रहे अरे ऐसे भगवान से प्रार्थना करने से होता है क्या? सब देख लिया, माला करने से कुछ हो जाएगा क्या? पूजा करने से कुछ होता है क्या? हमने देख लिया कितने पाप भरे तुम्हारे, कितने पाप भरे, मन शुद्ध रखो, मन शुद्ध रखो। ऐसा कहने वाले गली गली मिलेंगे, मिलते कि नहीं मिलते? हाँ हमारा तो मन शुद्ध है भैया, हम तो भगवान के मंदिर भी आते हैं। वाह वाह, तुम्हारा इतना मन शुद्ध होगा कि तुम भगवान के मंदिर भी नहीं जाते। अगर तुम्हारा मन शुद्ध होता तो भगवान के मंदिर से हटते ही नहीं था। इसका मन शुद्ध होता है तो भगवान के मंदिर से हटता ही नहीं, पूजा विधान से हटता ही नहीं, स्वाध्याय से हटता ही नहीं। दुनिया की बातें उसके मन में क्यों आ रही? क्योंकि मन अशुद्ध भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। ये दुनिया की नियति है, जब भी तुम अच्छा काम करोगे, सुने आप लोग की नहीं, लोग ताने वाले देंगे, ये नियम, ये उनका नियम ही है। और जब आप बुरा काम करोगे आलोचना करेंगे, अच्छा करोगे ताने देंगे, और बुरा करोगे तो आलोचना करेंगे। दुनिया का काम इसे ताने वाले सुनते रहो और अच्छा काम करते रहो। पर आलोचना से कर क्यों? जिसको जो कहना सो कहते रहो। जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी समझदारी नहीं थी, 15-16 साल में व्रत तो ले लिया था पर ज़्यादा समझदारी नहीं थी। धोती पहन करके मंदिर जाते थे तो भाभियाँ पीछे से खोल देती थी, अरे बड़े ब्रह्मचारी बने फिर रहे, क्या बोलते थे? बड़े ब्रह्मचारी हो, हमें पता है, इतने से छोटे से ब्रह्मचारी बन रहे हो, 16 पहन रहे, ऐसा कर रहे। अब वो आते तो क्या करते? नमोस्तु महाराज जी। समझ आ रहा है ना क्या? उस समय तो आपको क्या लग रहा था, अरे इतने छोटे क्या करें क्या करें क्या करें। आप क्या कर रहे? आप पूछते हैं रास्ते बुझाते आ गए तुम्हारा, बाहर हो जाओ।
तो ये है, ये संसार है। जब तुम शुरुआत में कुछ भी अच्छा करोगे आपको सुनना पड़ेगा, ये नियम है, नियति है। और आप उसमें पास हो गए तो पास है आपके पास वरना नहीं हो तुम पास। कभी भी तुम अच्छा काम करने चलोगे, पहले आदमी आपको नहीं टोकेगा। जैसे अच्छा काम करोगे तो 10 लोग, अरे भैया इनको तो मंदिर के लोग कुछ देखते नहीं है, इनके बच्चों भी मंदिर, जे भी मंदिर का, पागल हो गए का, कोई मंत्र दे दो महाराज ने कहा, क्या हो गया आपको, बोलो ना। ऐसे ताने वाले देंगे आजू बाजू वाले, है ना। और खुद के बच्चे मस्ती कर रहे सो, हाँ ये तो ये चाहे, इनके बच्चे धर्म कर रहे, हमारे बच्चे धर्म नहीं कर रहे। ये सारे बंदर आती है तो फिर टॉन्टिंग शुरू हो जाती है। देवरानी जेठानी में भी होता है ऐसा, बुरा नहीं मानना। देवरानी जेठानी एक ही घर में रह रहे ना, और यदि देवरानी का बच्चा मंदिर आ रहा है, उनके पति आ रहे हैं, और ढोंगी है, ढोंगी शब्द महाराज आपको कैसे पता, हम तुमके बीच में रहते हैं, सब जानते, नहीं तो हमारे आके बोल रहे हैं महाराज जी, वे हमारे जो जेठ जी है ना, वो देवर है ना, वो जो पूजन करते हैं, आपको नहीं पता, बात माया सारी करते हैं, पूजन दिखाते हैं, ऐसा ये करते ये करते। एक सज्जन ने आके कहा महाराज जी मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा क्या आश्चर्य हुआ? 8 साल का बच्चा अभिषेक कर रहा था। मैंने कहा इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है तुम 80 साल के होकर के अभी भी अभिषेक नहीं कर रहे, अभी तुम दान देने के भाव नहीं बना रहे हो, स्वाध्याय के भाव, ये आश्चर्य, इसमें आश्चर्य नहीं मानता आदमी। बूढ़ा बैठा है, खांस रहा है, मरने को है, फिर भी अभिषेक नहीं करता, पूजन नहीं करता, धर्म ध्यान नहीं करता, इसमें आश्चर्य नहीं मानते। एक 8 वर्ष के बच्चे ने यदि अभिषेक कर ले तो आश्चर्य की बात नहीं भैया। इतनी क्षमता है इस आत्मा के पास, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अनंत भगवान बन सकता है। क्या आश्चर्य की बात करते, पर नहीं ये भैया ऐसे देखते हैं, ऐसा करते हैं, कोई धर्म करने। और पंचमपंथी नियम है, क्यों? क्योंकि एक हंस यदि कौओं के बीच में आ जाए तो उसकी दशा कैसी होती? कौआ नहीं समझते, कौआ काग, उसके बीच में एक हंस आ जाए उसकी क्या दशा होती है? ऐसी आज है सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले के 50 लोग आक्रमण करने वाले, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर बहुत कम लोग चलेंगे। आज आपका बाजार है, ठीक है ना? बोले महावीर भगवान की जय। आज सर्ग विद्यासागर जी महाराज हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में किसी को दोष ना देते हुए, किसी का अपमान ना करते हुए, अपमान को सहन करते हुए समता के साथ अपने जीवन को धर्म मार्ग पर लगा सके। नमस्कार।